ललिता सहस्त्र नाम का महत्व, रहस्य और आध्यात्मिक शक्तियां ये सबको जानना चाहिए। भारतीय सनातन परंपरा में देवी उपासना का विशेष स्थान। आदि शक्ति की आराधना केवल भक्ति का विषय नहीं होता है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का माध्यम है। इसी परंपरा में ललिता सहस्त्र नाम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जिसे हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, साधक और भक्त श्रद्धा से जपा करते हैं। ये केवल हजार नामों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है जो मनुष्य को बाहरी दुनिया से उठाकर आत्मिक चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। ललिता सहस्त्र नाम आखिर है क्या? ललिता सहस्त्र नाम देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के हजार पवित्र नामों का संग्रह है। ये स्तोत्र ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है, जहाँ पर भगवान हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को इसका उपदेश दिया। इन नामों में देवी के हर स्वरूप का वर्णन मिलता है। माँ के रूप, माँ की शक्ति, माँ का ज्ञान और ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता के रूप में माँ को दिखाया जाता है। हर एक नाम मंत्र है, हर एक शब्द ऊर्जा है और हर एक उच्चारण एक साधना है। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप देवी ललिता को आदि शक्ति के रूप में माना गया है। उनका नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है। तो ललिता जो सरल, सुंदर और करुणामयी, त्रिपुरा तीनों लोक, भूत, वर्तमान, भविष्य के अधिष्ठात्री, सुंदरी जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य को भी दिखाती है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य बताया गया है। कमल के सिंहासन पर विराजमान, चार भुजाओं, हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण। वह प्रतीक है पाश यानी आशक्ति, अंकुश यानी नियंत्रण, धनुष बाण इच्छाओं की दिशा। उत्पत्ति और कथा कहाँ से आती है? ललिता सहस्त्र नाम की कथा अत्यंत रोचक और गुढ़ है। जब असुर भंडासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया, तब देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की। तब देवी ललिता प्रकट हुई और उन्होंने भंडासुर का वध किया। इस विजय के बाद देवी की महिमा का वर्णन करते हुए सहस्त्र नाम का प्रकट होना हुआ। सहस्त्र नाम का गूढ़ अर्थ आखिर क्या है? ललिता सहस्त्र नाम के हर नाम में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ये केवल नाम नहीं बल्कि चेतना का स्तर है। कुछ प्रमुख नाम उनके अर्थ समेत बतला रही हूँ। श्री माता संपूर्ण सृष्टि की जननी, श्री महारागी ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, चिदग्नि कुंड संभूता छेदना की अग्नि से उत्पन्न, देव कार्य समुद्रदा। इन नामों का जप करते करते साधक धीरे धीरे अपने भीतर की दिव्य स्वरूप को पहचानने लगता है। यानी कि इतना ही पावरफुल नाम होता है। आध्यात्मिक महत्व के हिसाब से अगर ललिता सहस्त्र नाम को देखा जाए तो ललिता सहस्त्र नाम का नियमित पाठ व्यक्ति के जीवन में गहरे परिवर्तन की माला को लेकर आता है। मानसिक शांति, मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होती है। आंतरिक शक्ति जो शायद आप खो चुके हैं, तो उस समय आत्मबल और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। चेतन का विस्तार, व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश, भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसे भाव कम होते हैं। धार्मिक महत्व इसमें बहुत होते हैं। इसे विशेष रूप से नवरात्रि, पूर्णिमा और शुक्रवार को पढ़ना काफी शुभ माना गया है। ये श्री चक्र की उपासना से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में इसे अत्यंत श्रद्धा से दिनचर्या में शामिल की जाती है, यानी कि अपनाया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि इसकी जप की विधि क्या होती है। देखिए, स्नान कर लीजिए, स्वस्थ वस्त्र बिल्कुल पहन लीजिए, देवी की प्रतिमा के समक्ष या चित्र है वहां पर बैठ जाइए, घी का दीपक जलाइए, मन को शांत कीजिए, सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और अंत में प्रार्थना कीजिए कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति देवी करे। श्री चक्र और ललिता सहस्त्र नाम यानी ब्रह्मांड का ज्योतिर्मय स्वरूप माना जाता है। ये 9 त्रिकोण से बना हुआ होता है श्रीयंत्र, जो सृष्टि का ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते समय यदि श्री चक्र की उपासना भी की जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भक्ति और ज्ञान का संगम मिलता है। ललिता सहस्त्र नाम केवल भक्ति नहीं बल्कि ज्ञान का भी मार्ग है। वो व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है, जिनमें जीवन का उद्देश्य, आत्मा का स्वरूप, ब्रह्मांड की संरचना, ये सारी चीजों से अवगत कराता है। जीवन में परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो नियमित पाठ करके देखिए। इससे घर में सुख शांति आती है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं।
तो साधकों के बहुत सारे अनुभव है जिनमें मैं खुद अपने अनुभव कई बार शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये एक कठिन और बहुत जागृत एक ऐसी अवस्था को हम प्राप्त करने जाते हैं जिस समय देवी अपनी करुणामयी अपनी ऊर्जा से हम सबको अपनाने के लिए तैयार हुई रहती हैं। इस समय में साधकों की जब भी दुर्गति आती है या फिर दिमाग काम नहीं करता तो ललिता सहस्त्रनाम विशेष तौर पर काम आता है। तो उच्चारण सही रखना चाहिए, आपको कठिन से कठिन समय में इसका सहारा लेना चाहिए, लेकिन बस एक ही इसमें शर्त होती है कि आप इसे बहुत स्वच्छ और सुंदर मन से ही जाप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मन मैला है और आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर आपको ललिता सहस्त्रनाम का पाठ नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर वो शक्ति को विराजमान नहीं कराते, यानी कि उस शक्ति को स्थान नहीं देते, अपने आचार विचार को शुद्ध नहीं करते और आप किसी भी तरीके की नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार बीच में अगर आप खुद को भी एक नेगेटिव स्तर के इंसान तैयार करते हैं तो फिर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको उल्टा रिएक्शन मिल सकता है। इसीलिए अगर आप देवी के शरण में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, तो आप देवी के नाम से खुद को बहुत ऊर्जावान बना सकते हैं। तो ये थी ललिता सहस्त्रनाम की महिमा जो मैंने आप सबों के बीच में रखा है कि आप इसके संपूर्ण लाभ को उठा सकें। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।